नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में थे, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में आगे बढ़ेंगे। कैसे हैं आप सभी? मजा आ रहा है? आप हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करें, ये मेरी गारंटी है, मेरी दावा है। ठीक है, अब तो गारंटी का जमाना चला गया है, ठीक है ना। तो कि आपका एक भी प्रश्न हमसे पढ़े हुए चैप्टरों में नहीं छूटना है, ठीक है। अब इस मुद्दे पर नहीं जाइए कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि मेहनत हमें करनी है। आपको क्या है, आपको तो पढ़ना है, आपका मकसद होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर। बोर्ड कैसा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री की क्लासेस है, ठीक है। सिर्फ सेवा भाव है मेरा, है ना। और आपका जो है सिलेक्शन ही मेरा जो है शुल्क है। आप अगर सेलेक्ट होते हैं, मेरा पढ़ाया कुछ काम आता है, वही मेरे लिए रेमुनेरेशन हो गया, ठीक है ना। तो चलो भाई, हम लोग आगे चलते हैं। पीछे के क्लास में क्वेश्चन हमने हल किए हैं, आगे भी और करेंगे, ताकि कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। देखो क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है, तो 800 रुपए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो हमारा पी कह रहा है, पी हमारा 800 रुपीज है, ठीक है। 800 रुपीज हमारा पी है, आर हमारा 5% है, और समय टी यानी कि 2 ईयर्स, 2 ईयर्स है, यानी कि 2 साल है। अब हमारे सामने समस्या ये है, हमें निकालना क्या है, तो सी आई। समस्या ये ना, प्रॉब्लम ये ना, ठीक है ना। इंग्लिश में प्रॉब्लम कहते हैं, हिंदी में समस्या कहते हैं। तो सी आई हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो 2 3 4 प्रकारों से, सबों से हम बता रहे हैं। 800 मूलधन का 105%, का 105% परसेंट हटाने का मन है तो भागा 100 कर लो भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग करेगा, ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा। ये मुख्यतः है ना, जब हर एक ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2 हो जाए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता जाए, तो इस पर नहीं जाना है। तो और आइए, क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें ये भी कर सकते हैं कि 2% को 1 कर सकते हैं। 2 साल के हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट जीपी परसेंटेज मेथड, डायरेक्ट जीपी परसेंट मेथड, ठीक है। जीपी यानी कि ग्रॉस परसेंटेज मेथड। हम एक बार में ही परसेंटेज 2 साल 3 साल जितना भी हो उसका निकाल लेंगे, और उसके आधार पर मूलधन के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 800, अब भाई डायरेक्ट परसेंटेज क्या हो गया, 2 साल का 5% के दर से, तो 2R प्लस आर स्क्वायर बाय 100, 2 सालों का है ना। 2% अगर एक करते हैं तो हमने बताया ही है, R प्लस आर, या अलग अलग हो तो R1 प्लस R2 होगा, इंटू आर बाय 100। तो ये हुआ ना, 2R हो गया, इंटू आर स्क्वायर, इंटू नहीं यार, प्लस होगा, ठीक है, प्लस होता है 100, है कि नहीं। अब 2R क्या है भाई, तो 5 गुना 2 10, दशमलव, तो दशमलव क्यों, ये भागा 100 है, तो 2 स्थानों तक दशमलव होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 25। अब अगर तीसरा स्थान होता तो इधर ट्रांसफर हो जाता, तीसरा स्थान होता तो इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इधर आगे चला आता, क्योंकि हमें केवल 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है, यानी कि 2 स्थानों तक ही दशमलव हमें रखना है। आइए, तो ये अब हमें नहीं करना पड़े आगे, डायरेक्ट कहेंगे 5% है तो कोई बात नहीं, 5 गुना 2 10, दशमलव 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे हम। आओ भाई, गुना 100, 2 दशमलव उड़ेगा तो गुना 100 हो गया, 2 शून्य, 2 शून्य यहां से कट गया। अब इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 2 बार में, यानी कि 82 रुपया आपका सी आई आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। अब क्या है, इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या है ना, हमें तो हर एक प्रकार आपको बता देना है, आप इसमें बेटर कंफर्ट करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट ये परसेंट जीपी ग्रॉस परसेंटेज मेथड से आप बनाइए, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें रेशियो का भी प्रयोग कर सकते हो भाई। तो कैसे, तो 5% का है ना, तो 5% को अगर फ्रैक्शन में हम बदलें तो क्या होगा, 5% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 1/20, ठीक है। 5/100 परसेंट को हटाएंगे, रेशियो में हमने, परसेंटेज में हमने पढ़ाया है कि कैसे हम इसको रेशियो में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 1/20, तो ये 20 क्या हो गया, मूलधन हो गया, पी हो गया, और ये इसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, सी आई हो गया। तो क्या है, समझो बात को, 20 रुपए में 1 रुपया ब्याज, ये क्या है, 1/20 का तात्पर्य क्या होता है, 1/20 मतलब क्या होता है, तो 20 में 1, यानी कि प्रत्येक 20 रुपए में
₹1। यही ना अर्थ होता है। अब आओ भाई, तो इतना तो आप देख के ही कर सकते हो, 5% कर रहा है तो ये 1/20 हो गया। तो यहां पर तुलना हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट की होती है। ऐसे प्रश्नों में प्रिंसिपल और अमाउंट की हमेशा तुलना होती है। तो ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट की कैसे तुलना होगी, समझो बात को और अच्छे से समझो। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, पी, अरे यार पी तो है, प्रिंसिपल हमारा 20 हो गया। अब इंटरेस्ट हमारा क्या है, ₹1, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 20 एक ₹21। ठीक है, अब 2 सालों का निकालना है, 2 सालों का निकालना है, समय हमारा क्या है, 2 साल है। तो आप या तो 20, 1 साल ये हो गया, ये 2 साल हो गया, फिर 21, 1 साल का 20 21, फिर दूसरे साल में ₹20 पर ₹21 मिश्र धन। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, इन दोनों को आपस में गुना कर दो, ₹400, 400 इन दोनों को करो तो 441, यही होता है ना जी, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 44, ₹441। ऐसे भैया देखो, हमने हमेशा कहा है 50 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब और 50 तक का पहाड़ा, 50 तक का नहीं 20 तक का ही टेबल याद करके रखो, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये आ गया, यानी कि ₹400 मूलधन पर क्या है, ₹441 मिश्र धन। यानी कि अगर प्रिंसिपल आपका 400 होता है तो मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, 441, और इंटरेस्ट यानी कि सीआई क्या हो जाएगा भाई, तो सीआई हो जाएगा 41, है ना। कहीं कोई दिक्कत, ₹400 मूलधन, ₹441 मिश्र धन, तो जो इन दोनों का अंतर हो गया, सीआई हमारा ₹41 आ गया। तो इससे आप हल कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको सीआई निकालना है तो केवल सीआई निकाल सकते हैं, मिश्रधन निकालना है तो डायरेक्ट मिश्रधन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर निकालते हैं, देखो समझते जाओ, ये बड़ा सिर्फ इतना लंबा चौड़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है, समझो बात को, आपका मूलधन क्या है, ₹800, ₹800 आपका पी है, पी ₹800, तो ये क्या हो रहा है, इसका डबल हो जा रहा है, गुना 2। ठीक है, तो मिश्रधन अगर हमें निकालना होता, अमाउंट अगर हमें निकालना होता तो क्या होता, ये भी गुना 2 होता, तो गुना 2, इसका गुना 2 कर लो भाई, तो 88, ₹882। अब हमें अगर सी आई निकालना है तो इसका गुना 2 कर लो, सी आई निकालना है तो 41 दूनी 82, ये हमारा सी आई हो जाएगा, यानी ₹82 सी आई। कहीं कोई दिक्कत, हमें जो निकालना है इस पर हमें वो मिल जाना है। तो बहुत ही मजा से, बहुत ही आसानी से ऐसे भी प्रश्नों में हल होते हैं। तो इसमें क्या है ना, मेनली इसके लिए फ्रैक्शन में जब आता है ना 10.2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब जाकर ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं कि 2 साल के लिए कह रहा है तो 2% को 1% हम कर लेंगे, 5% को 1%, 2 साल के लिए 1% में बदल देंगे, यानी कि 10.25। ठीक है, इस क्या है ना, सारा तो ग्रॉस परसेंटेज ही है, सारा तो ग्रॉस परसेंटेज ही है। अब देखो भाई, आप डायरेक्ट जो है एग्जाम में जब बैठोगे तो डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करना है, यहां से शुरुआत करना है। ठीक है, कैसे, तो समझो, आइए समझाते हैं और अच्छा से। पी ई देखो क्या है, डायरेक्ट मूलधन और मिश्रधन लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए, आप डायरेक्ट वहां कर लीजिएगा। 5% हमारा मूल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20, यानी कि समझो भाई और अच्छा समझो थोड़ा, 5% का क्या तात्पर्य हो, 5/100, यानी कि ₹100, 100% हमारा मूलधन होता है, 100%, ₹100 में ₹5 हमारा ब्याज है। कहीं कोई दिक्कत, इस ₹100 में ₹5 क्या है, हमारा ब्याज है। तो यही ना हुआ, इसको फ्रैक्शन में बदल दो, 1/20, यानी कि ₹1 जो है ₹20 में ब्याज, ₹20 में ₹1 ब्याज, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिख गया। अब क्या है, आप लिख लो, ₹20 मूलधन हो गया, ₹21 आपका मिश्रधन, ₹1 ब्याज जुटेगा। ठीक है, अब ये गलती कभी मत करना कि ₹1 सीआई करके कैलकुलेट करना, तब नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। आपका हमेशा मिश्रधन के साथ रेशियो मेथड में प्रयोग करना है। अब आओ भाई, समझो बात को, अब 1 साल के लिए कह रहा हो तो ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब जब समान परसेंटेज हो, ये परसेंट हर ईयर चेंज नहीं हो रहा है, और अगर फ्रैक्शन में नहीं हो,
ठीक है। अगर फ्रैक्शन में नहीं हो तो आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, तो दूसरे ईयर के लिए आप फिर से 20 करके फिर गुना करेंगे, फिर 21 करके गुना करेंगे, ऐसे नहीं करना है। डायरेक्ट 20 का स्क्वायर, दूसरा साल में डायरेक्ट 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर यानी कि 400 और 441, ठीक है। अब 400 में 41, 400 में 400 रुपया मूलधन है तो 41 रुपया हमारा सीआई हो जाएगा और 441 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा मिश्रधन, जो कि ये है, ठीक है। अब 3 सालों के लिए रहे, देखिए 2 साल के लिए जरूरी नहीं, 2 साल के लिए रहेगा, 3 सालों के लिए रहे तो 20 का क्यू कर लेंगे और 21 का क्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है हमें। अब इन दोनों का अंतर जो है वो हमारा सीआई रहेगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो आप यहां से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें केवल कितना 2 सालों का निकालना है, तो 2 साल का इसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो देखेंगे भाई, एक प्रैक्टिस किए रहिएगा तो अब क्या दिखेगा, आपको 5% नहीं दिखेगा, 1/20 दिखेगा, 1/20 दिखेगा। तो समझिए एग्जाम में आपको ये 5% प्रैक्टिस के बाद क्या होगा ना, ये आपको 5% नहीं दिखना है, ये आपको 1/20 दिखेगा, ये 1/20 दिखेगा। और जिस दिन ये 1/20 दिखना चालू हो जाएगा तो ये फिर 20 नहीं रह जाएगा और ये 1 नहीं रह जाएगा। 2 सालों के लिए कह रहा है तो आपको दिखेगा 400 और 441। 3 सालों के लिए रहेगा तो ये 8000 और ये 9261, ये दिखना चालू हो जाएगा। उसी दिन ये दिखना चालू हो जाएगा। जब और ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सीआई निकालना है भाई, तो ये दोनों के बीच केवल आपको 41 का डिफरेंस दिखेगा, दोनों के बीच 41 का डिफरेंस दिखेगा कि हमको 400 में जो है 41 रुपया आ रहा है, 41 रुपया इंटरेस्ट हमको निकालना कितना है 800 का। तो 400 में 41 तो 800 में कितना भाई, वाट। तो क्या है, हमेशा कहा है जो नया वाला है उसमें पुराना वाला मूलधन को भाग दे दो और गुना 41। क्या है, P/P होता है, ऐसे केस में P/P होता है, मूलधन को मूलधन से भागा पड़ता है, नया मूलधन में पुराना मूलधन से भाग दे दो गुना 41। ऐसे एक एक नियम से भी इसको देख सकते हो। देखो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। देखो तो आपको 400 में 41 तो 800 में कितना, तो 400 में 41 तो 1 में कितना, तो 41/400। तो 800 में कितना, तो 1 में 41/400, तो 800 में कितना, तो 800 से गुना कर देंगे, 41/400 गुना 800 हो गया ना। पुराना प्रिंसिपल में नया प्रिंसिपल में पुराना प्रिंसिपल से भाग, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, केवल आप जो है बने रहो और ध्यान से अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। देखो और एक चीज हमने इसमें बताया है, एक चीज और हमने इसमें बता रखा है भाई, तो चार्ट से भी आप इसको बना सकते हैं, चार्ट से भी बना सकते हैं। तो चार्ट अब आपको याद होगा, 2 सालों का चार्ट क्या कहता है भाई, तो 2:1, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना आपको एकदम आराम से सॉल्यूशन होता जाएगा। तो एक सबसे पहले क्या होता है, तो प्रिंसिपल पर हमें इंटरेस्ट निकालना होता है। तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट 800 का 5/100 यानी 1/20 डायरेक्ट करो भाई, तो 1 शून्य कट गया यानी कि 40 रुपया, ठीक है। 40 रुपया आ गया मेन प्रिंसिपल पर जो है इंटरेस्ट। उसके बाद इस पर फिर क्या है, दूसरा स्टेप में जो है इंटरेस्ट पर फिर इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका 5% क्या होगा, तो 40 का 5/100 यानी कि हम इसको डायरेक्ट 1/20 कर सकते हैं। बोले ना प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको 1/20 दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब 20 दूना 40, 2 यानी कि ये 2 आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुना, इन दोनों को आपस में गुना, 40 दूना 80 और ये 1 गुना 2, दोनों को जोड़ दो भाई, तो 82 रुपया आपका इंटरेस्ट आया था ना, अभी तुरंत तो आया था, है कि नहीं। अब अमाउंट निकालना है तो इसमें जोड़ दो 82 रुपया, तो आपका निकल जाएगा 882 रुपया, 2 सालों का इंटरेस्ट है कि अमाउंट। तो आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से और मजेदार तरीके से आपके सामने ये प्रस्तुत होता जाएगा। आइए और प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो और प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब आप इसको जो है ना हर एक प्रकार से सॉल्व कीजिए, हम आपको एक एक विधि से सॉल्व करते जाएंगे। क्या कह रहा प्रश्न, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। आइए हमारा कह रहा है प्रिंसिपल
प्रिंसिपल कह रहा है कितना है भाई 4800 रुपया, 4800। समय हमारा 2 वर्ष 2 इयर्स, और आर हमारा क्या है, तो रेशियो परसेंटेज हमारा, आर परसेंटेज हमारा 15%, नहीं कितना है भाई, हाँ 15% है। चलो भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ काफी, 15%। अब किस तरह से निकालना है, चलो चार्ट पर निकालते हैं। चार्ट तो 2 इयर्स का चार्ट क्या कहता है 2 1। अब इसका 15%, इसका 15%, 4800 का 15%, तो 4800 में भागा 15/100 करेंगे, उससे अच्छा 48 गुना 15 कर दो। अरे भाई 15% को भागा 100 करेंगे ना, यहाँ 4800 है तो ये दो सुना कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम यही से कहे ना 48 गुना 15 करें। अरे स्टेप कम करना सीखो, थोड़ा सा स्टेप जिस दिन कम करना सीख जाओगे ना उस दिन बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अब 48 गुना 15, 15 20 से 15 चौका 60, 60 और 12 72, 720 रुपया। 15 20 से तो सुनना हो गया, तो 12 बच गया ना जी 120 में, और 15 चौका 60, 60 12 72, 720। अब यहां पर इसका 15% निकालो भाई, तो 720 का 15 भागा 100, एक सुना कट गया। अब 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 36, यानी कि 36 दिया 108। आओ भाई करो गुना, 72 क्या करना है 720 गुना 2 1440, और 108 गुना 1 तो 108, दोनों को जोड़ दो तो 1548 रुपया आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही आसानी से बहुत ही मजेदार तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 15% को भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 15% को क्या कह सकते हैं 3/20, है ना, क्योंकि यहां भी 5 कॉमन है, यहां भी 5 कॉमन है, बच गया जो वही रह गया ऊपर नीचे, है ना। अब 3/20 सबका निकालते जाओ, 4800 का, और फिर जो 4800 पर इंटरेस्ट है उस पर, तो बहुत ही आसानी से आप इन सबों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी 2 इयर्स के पूछे जाए ना, डायरेक्ट आप लगाओ ना, डायरेक्ट परसेंटेज मेथड लगाओ, डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज निकालो भाई, 2 सालों का 3 सालों का बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है, जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एकदम पूर्ण अंक में हो, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं थोड़ा। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं इसका भी। 1000 का 1000, पी हमारा 1000, समय हमारा 3 वर्ष, आर हमारा 15%, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो एक चीज समझो भाई, हम 3 इयर्स को डायरेक्ट जीपी में बदलेंगे, डीजीपी अगर इसको बना दें, डीजीपी, ठीक है ना, इसको डीजीपी जानो, डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड, मतलब कि इस परसेंट को 1% में हम बदल देंगे, तीनों साल का जो परसेंटेज है उसको 1% में हम लेते आएंगे। तो कैसे आता है भाई, तो समझो क्या है, तो 3 3 1 है, चार्ट पैटर्न इसका ये है ना, इसी पर ना हम फॉर्मूला बैठा के रखे हुए हैं कैसे निकालना है। तो 3r स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है। अब आओ भाई 3r, तो 15 तिया 45, आर हमारा क्या है 15 है, 15 तिया 45, 3r स्क्वायर तो 15, 3 गुना 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, और आर क्यूब तो 15 का आर क्यूब क्या होता है भाई 225, हम ही भूल जा रहे, बताओ 15 का अगर याद रखे हुए रहते तो कोई दिक्कत नहीं ना होता, बहुत ही आसानी से 3375 होता है, 15 5 75, 15 दूना 30, 30 7 37, 15 दूना 30 30 33, ठीक है, देखो 33 75, है ना। अब क्या है इसमें हमने एक चीज कहा था आपसे, हमेशा 2 डिजिट यहां से पहले निकाल लो, 675, 3 गुना 225 करेंगे 675, हमेशा आपको 2 डिजिट कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 डिजिट, तीसरा डिजिट मतलब हमेशा यहां पर 2 डिजिट रहेगा, 2 डिजिट रहेगा, और जो बाकी बचा है इधर अपने बाईं ओर फॉरवर्ड होते जाएगा। तो 45 है ना, तो आप यहां पर 45 के बाद कहा था हमने, यहां पर जो है 3r के बाद पॉइंट हो जाएगा, 3r के बाद पॉइंट होगा। 3 सालों में, सीधा कंसेप्ट समझो, 3 सालों में जो है ना ये दशमलव के 4 स्थान होते हैं, दशमलव के 4 स्थान होते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद 4 स्थान तक ये दशमलव होते हैं, ये आप समझ लो। यहां पर 2 स्थान यहां पर कर लेना दशमलव, यानी 3r के बाद दशमलव कर लेना है, उसके बाद 2 2, जो ये 3r स्क्वायर से हमें 2 रखना है, r क्यू से 2 रखना है, तो 2 इससे 2 इससे, यानी कि 4 स्थान हमारा दशमलव के बाद बन गया, बाकी इधर ट्रांसफर करते जाना। तो समझो बात को,
आओ इधर से बाएं, क्या करते हैं दाएं साइड से, मैथ क्या करता है दाएं साइड से सॉल्व करते जाओ भाई। तो यहां से 75 रखा गया तो बच गया ये 35, तो ये इधर ट्रांसफर हो गया। तो 675 प्लस 33, 35 नहीं 33, 33, 675 प्लस 33 कितना हुआ 675 प्लस 33 तो 70 30 100 यानी 700 और 5 3 8 यानी कि 708 रुपया, यानी कि 08 इधर हो गया। देखो भाई 708 अगर ये बन गया तो 08 रहेगा और ये जो 7 है फिर इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा तो 45 7 52, तो 52.0875 इसका 1% होता है। तो आप देखिए 5%, 10%, 15% और देखो भाई एक 8%, इन सबों का अगर 2 साल वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 साल वाला तो आप तुरंत कर लीजिएगा, 3 सालों का अगर आप रट लेना, आप अगर दिमाग में रखें एक और 20%, ठीक है। ये 5% आपके सामने ऐसे हैं, अगर इसको अपने दिमाग में आपने बसा लिया तो उसके बाद आपको किसी भी सॉल्यूशन में सीआई का प्रॉब्लम नहीं होना है, क्योंकि मैक्सिमम यही परसेंटेज होते हैं, मैक्सिमम कभी कभी 4% लाता है, कभी कभी 4% लाता है। तो ये 5-6% को आप दिमाग में बैठा लें कि ये 6 जो परसेंटेज है इसका 3 साल में जो है डायरेक्ट परसेंटेज क्या बन जाता है, ग्रॉस परसेंटेज क्या बन जाता है, जिसे 15% का ये बना ना जी। अब 1000 का 15% का क्या डायरेक्ट परसेंटेज, क्या ग्रॉस परसेंटेज हो गया 52.0875। देखो भाई क्या है 2 में अगर 2 साल रहे तो दशमलव के 2 स्थान, 3 साल रहे तो दशमलव के 4 स्थान, ठीक है, और अगर 4 साल रहेगा तो दशमलव के 6 स्थान, ठीक है ना, दशमलव के 6 स्थान। तो सबके अपने अपने फॉर्मूले बने हुए हैं, कंसेप्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर ध्यान रखिएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन होगा। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, तो दो यहां से खत्म हो गया, इसको अगर 4 शून्य बैठाना है तो बैठा सकते हो, उसके 1 शून्य यहां चला गया तो आपका क्या है 52.0875, यहां बच गया 3 शून्य तो 1 2 3 यानी 520 रुपया, 520 रुपया 875 पैसा जो है आपका सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, ठीक है। तो ऐसे इतने बड़े परसेंटेज वाले नहीं पूछते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े ज्यादा, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, एग्जामिनर ये जानना चाहता है, इसलिए 8% 10% ये बहुत हो गए, 5% 10% तक बहुत हो गए, नहीं तो डायरेक्ट 20% पूछेगा जिसको सॉल्यूशन में बहुत आसानी हो आपको, ठीक है ना। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे भाई, 15% का रहा ना, 3/20 हो गया ये 15%, 3/20 यानी कि 3 साल के लिए है ये 8000 और ये 23 का क्यू जो होता है वो हो गया, ठीक है। इसके आधार पर रेशियो से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार से करें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से हर एक तरीके से सॉल्व होना है। तो 3 साल में थोड़ा सा समय लगना ही लगना है, इसमें कहीं से भी आपका समय ज्यादा बचत करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे 5 गुना ज्यादा समय लगेगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और समय घटता जाएगा आपका, ठीक है ना। ये समझाने के लिए इतने समय लग रहे हैं, नहीं तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, परसेंटेज आपके दिमाग में बैठे हुए रहेंगे। और सबसे अच्छा है तो डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड, ठीक है, जब तक पूर्णांक में हो ना 10 15 8 4 20 ये सारे परसेंट हो, पूर्णांक में हो, फ्रैक्शन नहीं हो, तो आप डायरेक्ट ग्रॉस परसेंटेज मेथड को बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल 3 साल क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं, देखिए इसमें तिमाही छमाही 2 गुना 3 गुना ये सारे चीजों पर हम आएंगे, ठीक है। इन सभी चीजों की हम चर्चा करेंगे, बशर्ते कि स्टेप बाय स्टेप आप कंसेप्ट तो क्लियर होता चला जाए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो भाई 16,000 आपका पी है, समय आपका 2 वर्ष है,
और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है, तो 20% है। तो इसको आप जो है खुद से सॉल्व करो, आप हर एक प्रकार से सॉल्व करके देखो कि आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है। और देखो भाई, सबसे बड़ा बात, आप हर एक ट्राई हर एक करो, कंसेप्ट सब क्लियर करो, लेकिन मुद्दा यह है कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए ये पैटर्न आपके मन में बैठा लो कि हमें इस क्वेश्चन में हमें ये कंसेप्ट ही रखना है, और आप इसके लिए किस कंसेप्ट को आपको ज्यादा बेटर रूप से इसमें लगाना है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, आप देखो करके कि आपको ज्यादा अच्छा से कौन सा समझ में आ रहा है इसको लगाने में। ठीक है, हम तो कहेंगे डीजीपी लगाओ, डीजीपी साहब को लगा दो, तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा ऐसे प्रश्नों में, बशर्ते कि ये जो है पूर्णांक में हो। ठीक है, हम फ्रैक्शन पर भी चर्चा करें, फ्रैक्शन में भी लाएंगे उसको, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7500 रुपए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। मतलब हो जाएगा, जब भी हो जाएगा की चर्चा हो तो हमने एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट में ही कहा है, हो जाएगा यानी अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन देना होगा, हो जाएगा या देना होगा, ये सारे मिश्र धन के परिभाषा हैं। 10 वर्षों के बाद हमें 3% के दर से पांच दो 2 वर्षों के बाद 3% के दर से 1000 रुपए का हमें कितना देना होगा, हमें कितना चुकाना होगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है अमाउंट निकालने के हैं, यानी कि मिश्र धन निकालने के हैं। ठीक है, तो आइए हम यहां मिश्र धन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7500 रुपए का 4%, हमारा पी क्या है भाई, तो 7500, आर क्या है 4%, टी क्या है 2 इयर्स, सेम है ना। हम इसमें सीआई भी निकाल सकते हैं, सीआई निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे मूलधन में, तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 रेशियो निकाल सकते हैं, 4% बराबर 1/5, 1/25, 4% यानी कि 4/100 यानी 1/25। देखिए डायरेक्ट आना चाहिए दिमाग में, इतना करना नहीं है। 1/25 यानी कि 2 साल के लिए कह रहा है, तो 625, 25 का स्क्वायर 625 और 26 तो 676। अब 625 जो है 2 साल में 676 बन जा रहा है, तो 7500 रुपया कितना बन जाएगा भाई, 7500 रुपया कितना बन जाएगा। देखो तो क्या करना है भाई, तो 7500 नया मूलधन भागा पुराना मूलधन 625 और गुना 676, सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही मजा से आएगा। अब अगर हम 12 बार में इसको डायरेक्ट कर लें तो 12 छक 7200 हो जाएगा, और 25 गुना 12 300 हो जाएगा, यानी कि 7500 कट जाएगा 12 बार में। अब 12 गुना 676 इसको भी कर लें, चलो भाई कर लेते हैं। 12 छक 72, 2 12 से 84, 84 और 7 91, और 12 छक 72, तो 72 और 9 81, यानी 81 12 हमारा आंसर हो जाएगा, 81 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी है। तो किसी भी प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, या इसको करते आप 7500 का 8.16 निकाल लो भाई, उसके बाद मूलधन में जोड़ दो। नहीं तो 7500 का 108.16 निकाल लो, ये कर लो, आंसर आपका डायरेक्ट मिश्र धन निकल जाए, है कि नहीं। 8.16 जब हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, तो उसमें 100 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, है कि नहीं। मूलधन जोड़े तो अमाउंट आएगा नहीं जी। तो आप इसको किसी भी प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए और प्रश्न हम लोग देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। किसी धनराशि पर अच्छा मिटा लो भाई। देखो अगर आपने सीआई निकालना सीख लिया है, अमाउंट निकालना सीख लिया है, तो कुछ भी निकलेगा उसके बाद, कुछ भी निकलेगा, कहोगे कैसे सर कुछ निकलेगा, प्रिंसिपल ही गायब हो तो भाई प्रिंसिपल गायब होगा ना तुम्हारे पास, तो अमाउंट दिया होगा,
एक्स वाई जेड और सी आई भी तुम्हारे पास एक्स वाई जेड दिया होगा, ठीक है। तो अमाउंट हम निकालेंगे इससे, कोई दिक्कत है? तो आओ हम उसी से संबंधित प्रश्न देखते हैं भाई, ठीक है। तो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, कि सर खाली सी आई कर रहे हैं, अमाउंट अमाउंट निकाल रहे हैं, अगर मूलधन गायब हो जाएगा तब बेसिक उखड़ जाएगा, तब क्या करेंगे भाई? तो देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज, अच्छा अच्छा ये बाद में, इसका नंबर बाद में आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा, ठीक है, समझ लो। पी हमारा यहां पर लोग गायब कर दिया, टी हमारा 2 वर्ष दिया है, और आर हमारा क्या है? तो आर हमारे पास 4% है। अमाउंट दे दिया है, अमाउंट कितना दिया भाई? तो अमाउंट दिया है 1352 रुपया, 1352, ये आपके सामने है। तो कारा पी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रेशियो से निकाले थे ना, वैसे ही निकाल लेंगे ना। 4% यानी 1/25, यानी कि 625, 2 साल में 625 मूलधन हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो 625 आ गया, और ये 676 आ जाएगा। ये कहां से आया? तो 25 का स्क्वायर, 2 साल, यानी कि हमेशा सीआई में क्या होता है ना, जितने ईयर्स वो पावर पर चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अकेले अकेले करके करो गुना दोनों को, 625 आएगा, ठीक है। अकेले अकेले कब करते हैं? जब पहले और दूसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो। अब 676 आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमें निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। 625 रुपए में 676 रुपया, तो आप देखो यहां पर हमारा क्या है, अमाउंट दिया हुआ है कि प्रिंसिपल गायब है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करते थे, हमारे पास प्रिंसिपल रहता था तो ओल्ड, तो क्या करते थे, न्यू प्रिंसिपल एनपी बटा ओल्ड प्रिंसिपल इंटू सीआई, या तो फिर अमाउंट जो निकालना होता था। अब हमारे पास क्या है? तो हमारे पास न्यू प्रिंसिपल दिया हुआ है, न्यू अमाउंट दिया हुआ है, ओल्ड अमाउंट दिया हुआ है, ओल्ड प्रिंसिपल दिया हुआ है, निकालना है न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। यानी एक मूलधन, अमाउंट, मूलधन गायब है, अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में? यहां पर प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल होता था, यहां अमाउंट बटा अमाउंट कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई? 1352, जिसके आधार पर निकालना है, जिसके साथ प्रिंसिपल गायब है, जिसके आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, उतना भागा जो पुराना हमारा कैलकुलेशन के बाद आया हुआ है 676 गुना हमें क्या करना है? तो ये हमारे पास दिया हुआ है 625, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, है कि नहीं? आंसर आ जाएगा। एक कंसेप्ट रखो, एक कंसेप्ट क्लियर रखो, हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन को मिश्रधन से भागा देंगे। अगर हमारे पास मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन या सीआई निकालना है, तो मूलधन को मूलधन से भागा देंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसको भागा देंगे। अब क्या है, कैसे भागा देंगे? तो देखो भाई, जिसके साथ वाले को निकालना है ना, हमें निकालना किसके साथ वाले को? इस 1352 के साथ जो मूलधन है उसको निकालना है, तो उसको जो है ऊपर रखेंगे, उसमें भागा देंगे, ठीक है, उसमें भागा देंगे, बाकी जो है सब समान रखेंगे। जैसे यहां पर 625 गुना कर दिए, है कि नहीं? तो क्या हुआ, ऐसे एक एक नियम से भी कर सकते हो आप। 676 हमारे पास अमाउंट है, तो मूलधन 625 रुपया, तो 1 रुपया अमाउंट होता, तो 625 भागा 676 आपका 1 रुपया का मूलधन हो जाता, ठीक है ना। 1 रुपया मिश्रधन पर इतना रुपया मूलधन। अब हमारे पास 1352 रुपया मिश्रधन है, तो कितना मूलधन हो जाएगा? 625 भागा 676 गुना 1352, ठीक है। एक में इतना तो 1352 में इतना, है कि नहीं? तो इन सभी चीजों पर नहीं जाना है रे भाई। अमाउंट प्रिंसिपल दिया हुआ हो, अमाउंट दिया हो, ये खोजना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको A1 इसको A2 रखो, ठीक है। तो A2 बटा A1 गुना P, कंसेप्ट देखो कैसे बनता है। उसके बाद P अमाउंट, P1 अमाउंट 1, P2 ये गायब है, व्हाट A2 निकालना है, क्या करेंगे भाई? तो P2 बटा P1
इंटू अमाउंट, निकल जाएगा हमारा मिश्रधन निकल जाएगा, या CI निकालना है तो CI कर लेंगे गुना में। ठीक है, तो जो हमारा दिया हुआ है ना उसी में एक दूसरे से भाग कर देना है। 1352 दिया हुआ था, इसमें से 676 से हमने भागा कर दिया, यहाँ पे 676 है ना अमाउंट जो हमारा निकल रहा है इक्वेशन पर, उससे भागा दे दिया। तो इस चीज को समझना होगा। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। कितना कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है भाई 4% 2 वर्ष के लिए, 4% है ना 2 ईयर्स के लिए, तो 8.16, तो 108.16 बराबर 1352 रुपया हो गया। 1352 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा भाई, तो आप इसको निकाल लो। तो 1352 कितना है 108.16, तो 100% कितना होगा, मूलधन हमारा निकल जाएगा। बहुत सारे वेज हैं, आप इसको टैकल करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5120 रुपए की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक रूप से संयोजित होगा। ठीक है, ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होगा। ठीक है ना, समझो बात को। 5120 रुपए की राशि पर, तो निकालिए 3 वर्षों का कहा जा रहा है, प्रिंसिपल हमारा 5120 रुपए दिया हुआ, P इजकल टू 5120, T हमारा 3 ईयर्स, और R हमारा कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका है 12.5%। ठीक है, अब आओ आ गया फ्रैक्शन, कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा, करके देखो। बैठाओगे 3 × 12.5 दशमलव, ठीक है 3 × 12.5 का स्क्वायर, 12.5 का क्यूब, करोगे भाई, करोगे, होगा सॉल्व, बताओ करके देखो। नहीं होगा, नहीं होगा, या होगा तो आपका 20 क्वेश्चन अगला जो है वो खत्म, 20 क्वेश्चन अगला खत्म, 25 क्वेश्चन रहता है एसएससी में, क्या करोगे। तो इसको समझना होगा, तो ये फ्रैक्शन के द्वारा सॉल्यूशन होगा। तो क्या है वो फ्रैक्शन, पी और अमाउंट, इस आधार पर रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।